Hello students, so today we start 11th class physics chapter 2, that is units and dimension, and today's topic is dimensional formula. Last time हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन के इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स कितने टाइप्स के होते हैं और उस यूनिट को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हमने यूनिट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया था। एक फंडामेंटल बेस यूनिट्स जिसके 7 टाइप थे, 7 टाइप्स। कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट्स एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये 3 यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम किस तरह से पढ़ते हैं। पहली चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए मैंने जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स रखे हैं इनको याद रखना जरूरी है। इनको याद रखना जरूरी है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। मास जिसका यूनिट है केजी, इसको हम लिखते हैं एम से। लेंथ जिसका यूनिट है मीटर, इसको हम लिखते हैं एल से। टाइम जिसका यूनिट है सेकंड, इसको हम लिखते हैं टी से। टेम्परेचर जिसका यूनिट है केल्विन, इसको हम लिखते हैं के से। इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट है एम्पियर, इसको हम लिखते हैं ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लिखते हैं मोल से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको लिखते हैं हम लोग कैंडेला सीडी से। ये यूनिट्स हैं और इन्हीं यूनिट को यूज करके आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। ये जो 7 यूनिट्स हमने दिए हैं इसी को यूज करके आपको फंडामेंटल यूनिट का यूज करके आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद होने चाहिए और किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो पता होना चाहिए। फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मास यूनिट केजी बट रिप्रेजेंट करना है एम से। लेंथ है मीटर, रिप्रेजेंट करेंगे एल से। टाइम है सेकंड, रिप्रेजेंट करेंगे टी से। टेम्परेचर के, करंट ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। एक चीज ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। कई कई जगह बच्चे एम को मीटर से कंपेयर करते हैं। नो, मीटर लेंथ का यूनिट है और ये जो एम मैंने कैपिटल रखा है वो मास का है। वो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिखा है। ठीक है, तो कैपिटल एम हुआ मतलब वो मास के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल एम है वो मीटर रिप्रेजेंट करता है। मीटर मतलब लेंथ। और हमने बोला है ये जो हमने वर्ड्स, ये जो हमने यहाँ पर एम एल टी के ए रिप्रेजेंट किया है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और हम इसको किस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज लिखी हुई है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, ऐसे बहुत सारे हैं। सो आपको वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके करना है। कौन कौन से मैंने आपको बताया था? मास एम, लेंथ एल, टाइम टी, टेम्परेचर जिसको केल्विन, करंट को एम्पियर से, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडेला। ये 7 का यूज करके आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपके पास यूनिट होना जरूरी है। यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होना जरूरी है। अगर आपके पास यूनिट है तो आपको इजीली डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यूनिट अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा उस क्वांटिटी का फॉर्मूला। उस क्वांटिटी का फॉर्मूला। ऐसा क्यों? फॉर्मूला याद करना जरूरी है। यूनिट याद करते हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन यूनिट याद करने से न्यूमेरिकल सॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? जैसे फॉर्मूला अगर आप याद करते हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने फॉर्मूला याद कर लिया। अब कोई न्यूमेरिकल अगर आपके पास आता है कि जैसे एक पार्टिकल है, एक पर्सन है, यहाँ से अहमदाबाद से वडोदरा 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है 2 घंटे में। इट कवर्स 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ स्पीड फाइंड करो। तब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना जरूरी है। तो आपको फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 100। टाइम कितना लिखा है उसको? 2। तो कितना मिला इसको? 50। तो इसकी स्पीड हो गई आपकी दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर।
ये उसकी स्पीड मिली। पर आपको यूनिट कैसे पता चला? यूनिट डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या लिया हमने यहाँ पे? किलोमीटर, है ना? क्यों? डिस्टेंस क्या है? मीटर। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ। और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। देखो लेंथ के यूनिट्स बहुत सारे हैं, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन हम कौन सा यूनिट कंसीडर करते हैं अवेश? हम कंसीडर करते हैं ऐसा यूनिट। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें, लार्ज स्केल की बात करें तो किलोमीटर की बात करते हैं, स्मॉल स्केल की बात करें तो सेंटीमीटर की बात करें, वेरी स्मॉल स्केल की बात करें तो मिलीमीटर की बात करते हैं। लेकिन अगर ऐसा यूनिट नॉर्मल स्केल की बात करें तो हम लोग मीटर की बात करते हैं। समझ आ गया? तो आप किलोमीटर लिखो या मीटर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और अब हम तो यहाँ पे यूनिट कैसे मिला आपको? डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो कितना हो गया? मीटर अपॉन सेकंड। और एक बार मीटर अपॉन सेकंड यूनिट मिल गया तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो क्या याद रखना है? डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको यूनिट्स याद होने चाहिए, और अगर यूनिट याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लो। ध्यान रखना डायमेंशनल फॉर्मूला रटना मत, क्योंकि अगर रटोगे तो जब आप पढ़ोगे सारे डायमेंशन फॉर्मूला एक साथ तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है? ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे करना है देखना, मैंने यहां पे लिया है सबसे पहले डिस्टेंस। ये 7 फंडामेंटल यूनिट में देखो डिस्टेंस किसे बोलते हैं? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट है आपका मीटर। क्या यूनिट है? मीटर, ठीक है। हमने लिखा मीटर जो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मीटर, तो ये मीटर किस में आता है? मास, लेंथ, टाइम, केल्विन, किस में आता है? लेंथ में आता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला इज L। मीटर की पावर कितनी है? सिर्फ पावर 1 है, इसलिए हमने लिखा L⁻1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कितना लिखा? L⁻1। और हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला को ऐसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं m0 L1 T0, ओके। ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं m0 L1 T0 K0 A0 मोल 0 CD0। ये जो सारे फंडामेंटल यूनिट्स है ये सारे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये इतना बड़ा लिखने का हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? या तो जो क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है उसको लिखो, या सिर्फ ये 3 टर्म का यूज करो MLT, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 हो तो आंसर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। इसलिए आप रेज टू 0 लिखो तो उससे कोई फर्क इक्वेशन के ऊपर नहीं पड़ेगा। पर ध्यान रखना सिर्फ ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स का ही यूज करके आपको करना है। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तीनों राइट है। लेकिन इतना बड़ा हम एग्जाम में नहीं लिख सकते, इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हम लोग या तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या इस फॉर्म में। ये फॉर्म में थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में, इसलिए हम यूज करते हैं। बाकी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हम ये फॉर्म लिखे तो राइट है, ये लिखे राइट है, नहीं। आप ये फॉर्म भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड यूज करेंगे, स्टैंडर्ड यूज करेंगे क्या? MLT। तो M मतलब मास, मास तो है ही नहीं, दिस M स्टैंड्स फॉर मास नॉट मीटर। ध्यान रखना स्मॉल m मीटर होता है, मीटर मतलब यहां सिर्फ लेंथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो L⁻1 T⁻0। हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है? मीटर। तो अगर इसका यूनिट मीटर तो वापस मीटर क्या है? लेंथ, तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो क्या हो जाएगा? m0 L1 T0, ठीक है। अब आता है स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या है? आपको नहीं पता, तो स्पीड का यूनिट अगर नहीं पता है तो आप उसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, आप उसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे कॉलम बनाता हूं फॉर्मूले के लिए। ठीक है, इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो हम बात करेंगे स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या हुआ? डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड,
तो क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकेंड। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, मीटर सेकेंड रेज टू -1। -1 का मतलब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो भी पावर होगी वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मीटर की भी पावर 1 है, सेकेंड की भी पावर 1 है, इसलिए हम इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, यूनिट मिल गया आपके पास। तो देखो क्या यहाँ पे मास है, नहीं है, तो मास 0। ठीक है, क्या यहाँ पे मीटर लेंथ है, यस, कितनी है पावर इसकी 1, टाइम कितनी पावर है इसकी -1, सो इट इज m0 l1 t -1 is the dimension formula of speed. Okay, so next one is velocity. Velocity का क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अभी हमने फाइंड किया मीटर। टाइम, टाइम का मतलब सेकंड, इसको भी ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, मीटर सेकंड रेज टू -1। तो फिर से क्या बोलो, क्या यहाँ पे मास है, नहीं, तो m रेज टू 0। मीटर मतलब लेंथ है तो l रेज टू 1। t सेकंड टाइम है मतलब t रेज टू -1। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, याद हो तो ठीक ना, ऐसा लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीटर सेकंड रेज टू -2, -2 मतलब डिवाइड में, हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे फाइंड किया हमने एक्सेलरेशन का यूनिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी, क्या यूनिट वेलोसिटी का अभी हमने पढ़ा, मीटर अपॉन सेकंड, तो ऐसा लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड डिवाइड बाय टाइम। तो डिवाइड बाय टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे मीटर अपॉन सेकंड, ये जब सेकंड ऊपर जाएगा तो इस तरह से ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें मिला यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका बोलो क्या लिखेंगे, क्या मास है यहाँ पे, नहीं, तो क्या होगा m0। लेंथ है, यस, लेंथ की पावर कितनी है 1। टाइम की पावर कितनी है -2, इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 l1 t -2। नेक्स्ट एरिया की बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। पर आप मीटर स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, अगर आपको याद नहीं है यूनिट, तो आप क्या करो, कोई भी फॉर्मूला ले लो, कोई भी शेप का एरिया ले लो, बराबर। तो एरिया हम ले लेते हैं, सपोज एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर के हिसाब से कंसीडर करेंगे, तो एल स्क्वायर क्या होगा, एल मतलब लेंथ, ठीक है, तो लेंथ क्या होता है मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मास है यहाँ पे नहीं है, क्या लेंथ है, यस, कितनी पावर है 2, और टाइम है यहाँ पे 0, टाइम भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब मान लेते हैं एल क्यूब ले लेते हैं, एल क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कोई भी शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप कंसीडर करो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब। सो एल क्यूब अगर है तो एल मतलब लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। ठीक है, तो मीटर अगर हुआ तो मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा m0 l3 t0। तो इसका डायमेंशन और मास है नहीं है, तो m0। लेंथ है, यस, लेंथ कितनी है मीटर क्यूब, सो l3, एंड t टाइम है नहीं है, सो इट इज टाइम 0। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा आपका वॉल्यूम का। सो 7 डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे किए। कौन कौन से, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद दूसरा, इससे पहले हम लोगों ने किया था एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, अभी दूसरे हम करते हैं फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट तो हमें पता है न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन से तो हम डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स का यूनिट फाइंड करना पड़ेगा। फोर्स का यूनिट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसका फॉर्मूला देखो, कोई भी फॉर्मूला फोर्स का याद कर लो। सबसे इजी फॉर्मूला हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma, फादर इज इक्वल टू मा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो F इज इक्वल टू ma। तो फोर्स का हमें यूनिट चाहिए, क्या होगा, सबसे पहले मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट होगा kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने पीछे फाइंड किया था, क्या था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको मिल गया यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या, यहाँ पर मास है, यस, केजी, केजी की पावर कितनी है 1, मास की पावर कितनी है 1, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मन, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास की पावर है 1, लेंथ की पावर कितनी है 1, टाइम की पावर कितनी है आपके पास -2। सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1 l1 t -2। ओके, नेक्स्ट वन इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। आपने 9th क्लास में लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी। सो मास क्या यूनिट हुआ केजी, वेलोसिटी का क्या यूनिट अभी हमने पीछे पढ़ा मीटर पर सेकेंड। तो बोलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, केजी मतलब मास, सो m⁻⁴, मीटर मतलब लेंथ, l⁻⁴, सेकेंड मींस टाइम, t⁻⁻⁻⁴। तो जो पावर है बस उस पावर के हिसाब से उसे लिखते जाएंगे, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी का कोई भी हम फॉर्मूला ले लेते हैं, हम लोग लेते हैं हाफ mv², ठीक है। सो हाफ mv², हाफ तो कांस्टेंट है, मास मींस केजी, v मींस वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो पर ये मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, पर हमने यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर किया इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा यूनिट, मास की पावर कितनी है 1, लेंथ की पावर कितनी है 2, और ये टाइम की पावर कितनी है, दिस इज -2, m1 l2 t -2, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। ओके, सो डेंसिटी की फाइंड करते हैं। डेंसिटी भी आपने 9th की, ये सारे जो यूनिट कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार आप 9th क्लास में फिजिक्स के जो 2-3 चैप्टर्स हैं उसको एक बार रिवाइज कर लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सारे यूनिट्स ये सारे यूनिट्स वहां पर दिए हुए हैं, वहां पर सब आपने पढ़ा हुआ है। पर क्या है कि काफी टाइम के बाद हम लोग फिजिक्स को देख रहे हैं, है ना। ओके, सो इसलिए और हमें यूनिट्स याद नहीं है तो इसलिए आप क्या करो एक बार उसको रिवाइज करो और फिर आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये सब फॉर्मूला और ये सब भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे यूनिट्स आपको वहां पर से याद हो जाएंगे, ठीक है। हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम मींस m/v, ठीक है। मास का यूनिट क्या हुआ बोलो केजी, वॉल्यूम का भी हमने पीछे फाइंड किया, क्या किया दैट इज मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो बोलो क्या यहाँ पे मास है, यस, कितना मास है m⁻⁴, ठीक है, m⁻⁴। क्या यहाँ पे लेंथ है, यस, मीटर की पावर यहाँ पे कितनी दी है -3, तो l⁻⁻3। क्या यहाँ पे टाइम है, नहीं है, सो टाइम की पावर हम यहाँ पे कितनी लिख देंगे time⁻0। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने पढ़ा हुआ है g, स्मॉल g जिसको हम बोलते हैं, और ये स्मॉल g की वैल्यू 9.8 होता है, 9.8। ओके, पर इसका यूनिट क्या है, आप सेंटेंस देखो ये क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या एक टाइप का एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या पढ़ा हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट होता है 9.8, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। तो वो क्या हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मास है नहीं है, कितना होगा m0, लेंथ है यस कितनी m⁻1 है, मतलब मीटर की पावर 1 है तो l⁻1। टाइम की पावर कितनी है यहाँ पे सेकेंड है -2, तो t⁻2। तो ये सारे डायमेंशन फॉर्मूला इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या आता है कि विच डायमेंशनल फॉर्मूला, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। कौन कौन से देखा, कौन कौन से पेयर हमने पढ़े, एक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जिसका सेम है, देखना
पीछे मैंने करवाया था L1 ठीक है। फिर एक आता है स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों का सेम है, कैसे m0 L1 t-1, ठीक है। तीसरा और किसका है यहाँ पे एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों का सेम है, कितना m0 L1 t-2। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ी और प्रैक्टिस करना बुक में से क्वेश्चंस देख करके। नेक्स्ट टाइम हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आपको JEE नीट के अंदर पूछे जाते हैं। थैंक यू।